एक टॉप सीक्रेट मिशन, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और एक ऐसी गलती जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। आज हम भारत के सबसे बड़े खुफिया रहस्यों में से एक की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। चलिए आपको ले चलते हैं जून 2005। जगह है दिल्ली का एक होटल। कमरे में भारत के एक दिग्गज जासूस दो गैंगस्टरों के साथ बैठे हैं। एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन की फाइनल प्लानिंग चल रही है और तभी जोर से दरवाजा टूटता है। और बस यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जिसने सालों तक खुफिया एजेंसियों को परेशान करके रखा कि जब कानून के रखवाले ही अनजाने में एक दूसरे से भिड़ जाएं तो अंजाम क्या होता है। तो चलिए उस तनाव भरे पल में वापस लौटते हैं। उस कमरे में थे अजीत डोभाल, जो दो लोगों को आखिरी ब्रीफिंग दे रहे थे। तभी अचानक मुंबई पुलिस के हथियारबंद अफसर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं और एक झटके में एक सीक्रेट नेशनल सिक्योरिटी मिशन एक मामूली पुलिस रेड में तब्दील हो जाता है। सोचिए जरा, उस कमरे में दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थे डोभाल, जो देश के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के मिशन पर थे, और दूसरी तरफ थी मुंबई पुलिस, जो सिर्फ एक वांटेड अपराधी को पकड़ने की अपनी ड्यूटी कर रही थी। उन्हें इस पूरे बड़े खेल की कोई खबर ही नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टकराव हुआ ही क्यों। इसे समझने के लिए हमें इस कहानी के दो सबसे बड़े किरदारों को जानना पड़ेगा। एक तरफ था निशाना दाऊद इब्राहिम, जी हां, 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड, जो पाकिस्तान की आईएसआई की पनाह में मजे से बैठा था। और दूसरी तरफ थे इस मिशन के मास्टरमाइंड अजीत डोभाल, जिन्हें लोग भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। डोभाल वो शख्स थे जो मानते थे कि डिप्लोमेसी से दाऊद को लाना नामुमकिन है, लोहे को लोहे से ही काटना होगा। अब देखिए, डोभाल ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि दाऊद अपने पाकिस्तानी किले में एकदम सेफ है, उसे बाहर निकालना बेहद जरूरी था। और फिर 2005 की गर्मियों में एक ऐसा मौका हाथ लगा जिसका इंतजार 1993 से हो रहा था। इंटेलिजेंस एकदम पक्की थी। दाऊद अपने बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी शादी के रिसेप्शन के लिए दुबई आएगा ही आएगा। दुनिया की नज़रों में भले ही वो भगोड़ा था, पर अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उसका वहां होना जरूरी था। और यही वो पल था जब दाऊद अपने बिल से बाहर निकलने वाला था। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। भारत सीधे सीधे दुबई में कोई मिलिट्री ऑपरेशन तो कर नहीं सकता था। अगर भारतीय कमांडो पकड़े जाते तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी बेइज्जती होती। और यहीं पर काम आया प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। मतलब एक ऐसा प्लान चाहिए था कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो भारत सरकार साफ कह सके, हमें तो कुछ पता ही नहीं। और बस यहीं पर डोभाल का दिमाग चला। प्लान सिंपल था, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाओ। दाऊद के पुराने साथी और अब कट्टर दुश्मन छोटा राजन से कांटेक्ट किया गया। ये तय हुआ कि राजन के दो सबसे भरोसेमंद शॉप शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा इस काम को अंजाम देंगे। और अगर वो पकड़े भी गए तो दुनिया यही समझेगी कि ये तो दो गैंग्स के बीच की लड़ाई है, भारत सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, हथियार तैयार थे और तारीख भी नज़दीक आ रही थी। और फिर हम वापस पहुंचते हैं दिल्ली के उसी होटल रूम में जहां एक छोटी सी गलती ने पूरी बाजी ही पलट दी। तो हुआ ये कि मुंबई पुलिस को इस टॉप सीक्रेट मिशन की कोई भनक ही नहीं थी। वो तो असल में एक जबरन वसूली के केस में विक्की मल्होत्रा को ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने मल्होत्रा का फोन ट्रैक किया और लोकेशन उन्हें सीधे उस होटल के कमरे तक ले आई। डोभाल ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, यहां तक कि मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी बात की, पर उनके लिए तो विक्की मल्होत्रा सिर्फ एक वांटेड क्रिमिनल था। बस मुंबई पुलिस ने दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया और महीनों की मेहनत पर एक झटके में पानी फिर गया। इस पूरी घटना के बाद दो बड़ी थ्योरीज सामने आए और इन्हीं थ्योरीज ने इस कहानी को आज तक एक रहस्य बनाकर रखा है। पहली थ्योरी तो बड़ी सीधी सादी है। वो ये कहती है कि ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण गलती थी, एक ऐसा क्लासिक केस जिसमें कानून के एक हाथ को पता ही नहीं था कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। मुंबई पुलिस तो बस अपना काम कर रही थी और अनजाने में एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मिशन के रास्ते में आ गई। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है वो कहीं ज्यादा डरावनी और संगीन है। पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने दावा किया था कि मुंबई पुलिस में कुछ अफसर दाऊद के पेरोल पर थे, मतलब वो दाऊद के लिए काम करते थे। इस थ्योरी के हिसाब से ये कोई गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। खाकी वर्दी में छिपे गद्दारों ने ही अपने सबसे बड़े दुश्मन को बचा लिया था। तो सवाल उठता है कि इस फेल हुए मिशन के बाद इन सब किरदारों का हुआ क्या। खैर, दाऊद तो शादी में शामिल हुआ और साफ बच निकला।
फरीद तनाशा कुछ साल बाद एक गैंग वॉर में मारा गया। छोटा राजन को 2015 में तब गिरफ्तार किया गया जब देश में सरकार बदल चुकी थी और डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन चुके थे। और खुद डोभाल, उन्होंने तो हमेशा ऐसे किसी भी ऑपरेशन के होने से साफ इनकार किया। तो आखिर ये था क्या? एक बहुत बड़ी गलती, एक ऐतिहासिक भूल, या फिर एक सोचा समझा धोखा? सच जो भी हो, 23 जुलाई 2005 को मिला वो सुनहरा मौका फिर कभी वापस नहीं आया। और ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, जो इस कहानी को एक ऐसी सच्ची जासूसी थ्रिलर बनाता है जिसका अंत अब तक नहीं लिखा गया है।